बहुत पुरानी बात है। एक शहर था जहां एक समझदार और अक्लमंद वजीर आलम रहता था। कहते थे कि बादशाह का खजाना उसी के नजर में महफूज है, क्योंकि वो हर इंसान को पहले परख कर फिर जिम्मेदारी देता था। उसी शहर में एक गरीब नौजवान आरिफ भी रहता था। गरीब था, लेकिन दिल का साफ और दिमाग का तेज। लोग कहते थे आरिफ हिसाब किताब में सबसे तेज है, लेकिन उसका अतिया अखलाक उसकी असल दौलत है। शाम का वक्त था। शहर की रोशनियां धुंधली हो गई थी। शहर के कोने में एक टूटा फूटा मस्जिद था, जहां आरिफ रोज आकर इबादत करता। उसी वक्त दीवार के पीछे से वजीर आलम अपने सेवक हमीद के साथ उसे देख रहा था। आरिफ ने एक पुराना चिराग जलाया, वजू किया और इबादत शुरू कर दी। उसकी दुआओं में ऐसी गहराई थी कि लगता था जैसे दुनिया खामोश हो गई हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया, चिराग बुझने लगा। आरिफ ने न सर उठाया न इबादत रोकी, बस दोनों हाथों से चिराग को बचा लिया। उसका चेहरा सुकून भरा था और उसकी इबादत वैसे ही जारी रही। वजीर आलम धीरे से मुस्कुराया। पहला सवाल तो मिल गया। अगले दिन दोपहर के वक्त धूप आग की तरह तप रही थी। आरिफ एक किताब लेकर बाजार से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक नया रेशमी चादर था। धूप इतनी तेज थी कि आरिफ पसीने में भीग गया। हमीद ने दीवार के पीछे से फुसफुसाकर कहा, हुजूर, अगर ये चादर अपने सर पर रख ले तो धूप से बच जाएगा। मगर आरिफ ने कुछ और ही किया। जब उसने रास्ते के कोने पर एक सूखा मुरझाया पौधा देखा तो उसने वो कीमती चादर उठाकर उस पौधे पर डाल दिया ताकि धूप से बच जाए। वजीर आलम हैरान रह गया। खुद धूप में झुलसा और पौधे को बचाया, ये पागलपन है या फिर दूसरा सवाल भी मिल गया। अगले दिन वजीर आलम ने आरिफ को अपने दरबार में बुलाया। आरिफ, वजीर ने कहा, बादशाह का खजाना छोटा नहीं, उसके लिए अकल और नीयत दोनों की जरूरत है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जवाब दे दिए तो खजाना तुम्हारी हिफाजत में होगा। आरिफ ने सर झुकाकर कहा, हुजूर पूछिए। जब चिराग बुझने लगा था, वजीर बोला, तुमने इबादत क्यों नहीं तोड़ी? एक और चिराग जला लेते। तुमने अपना सर क्यों नहीं उठाया? क्या वो मामूली चिराग तुम्हारी इबादत से ज्यादा जरूरी था? आरिफ मुस्कुराया। हुजूर, चिराग की रोशनी तो सिर्फ आंखों के लिए थी, मगर अगर मैं इबादत बीच में तोड़ देता तो मेरा दिल बुझ जाता। मैं चाहता था कि खुदा मुझे उस हाल में देखे जिस हाल में मैंने इबादत शुरू की थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से चिराग को बचाया और दिल से इबादत जारी रखी। वजीर के चेहरे पर हल्का सा नूर चमका। धूप में तुम जल रहे थे और तुम्हारे कंधे पर कीमती चादर था। तुमने उसे अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बल्कि उसे एक सूखे पौधे पर क्यों बिछा दिया? आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, इंसान का बदन अल्लाह ने बनाया है। वो धूप सह लेगा, लेकिन वो पौधा मुरझा रहा था। अगर वो सूख जाता तो दोबारा जिंदा न होता। चादर की कीमत दोबारा चुकाई जा सकती है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। हरियाली बची रहे तो ही दौलत की असलियत है। असली खजाना जिंदगी है, ना कि चीजें। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब वजीर ने अपना आखिरी और सबसे तेज सवाल पूछा, आरिफ, तुम्हें बादशाह के खजाने से पहला सोना का सिक्का दिया गया था। तुमने उसे कहां खर्च किया? आरिफ ने सर झुकाया। हुजूर, वो सिक्का मैंने अपनी मां को दिया और कहा कि मेरे लिए दही खरीद लाएं। वजीर गुस्से का नाटक करते हुए बोला, दही? खजाने का पहला हिस्सा दही पर बर्बाद कर दिया? क्या दही से ज्यादा जरूरी चीज न थी? आरिफ ने गहराई से जवाब दिया, हुजूर, मैं रोज दही खाता हूँ। वो मेरा हाजमा ठीक रखता है। मैंने सोचा अगर मुझे खजाने की हिफाजत करनी है तो मेरी सेहत पहले होनी चाहिए। अगर मेरा हाजमा बिगड़ गया तो मेरा दिमाग भी गलत फैसले लेगा। इसलिए पहला सिक्का मैंने अपने लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी के लिए खर्च किया। क्योंकि जो इंसान अपनी सेहत और सोच का ख्याल नहीं रखता, वो खजाने का ख्याल क्या रखेगा? वजीर आलम उठकर आरिफ के पास आया। उसने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम वो पहले इंसान हो जिसने अक्लमंदी के लिए लोगों की नजर में पागलपन किया। लेकिन असल में तुम्हारी सोच ही खजाना है। खजाने की चाबी तुम्हारी है। तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और सेहतमंद सोच है। और उस दिन से आरिफ बादशाह के खजाने का जिम्मेदार बन गया। सिर्फ अपनी अकल से नहीं, बल्कि अपनी नीयत से भी। सफलता का पहला कदम अपनी सेहत, अपनी सोच और अपनी नीयत को संभालना है। जो अपने आप को संभाल लेता है, वो दुनिया का खजाना भी संभाल सकता है।